हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नौकरी समाचार। गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पुरानी पेंशन योजना के बारे में। तो सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया बहुत ही बड़ा फैसला। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, ये एक मैं न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही बड़ी खबर आई है। क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, मैं आपको डिटेल पर बताऊँगी। पर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो कई नागरिकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि सरकार ने पुरानी पेंशन को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। इस फैसले से 2005 से पहले सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, क्योंकि गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से राज्य के 7,000 से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा, इसलिए उनका और उनके वित्तीय भविष्य का भविष्य सुरक्षित है। कर्मचारी ओपीएस को क्यों पसंद करते हैं? पुरानी पेंशन योजना मासिक पेंशन के रूप में अंतिम आहरित मूल वेतन का 50% गारंटी देता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई पेंशन योजना के विपरीत, जो बिना किसी गारंटी शुदा निश्चित आय के बाजार में निवेश करती है, ओपीएस स्थिरता और गारंटी प्रदान करती है। कर्मचारियों को इसे वापस लागू किए हुए काफ़ी साल हो गए हैं, क्योंकि इससे दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। गुजरात में पहली बार वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गुजरात सरकार ने वित्त विभाग के आदेश के माध्यम से 1 अप्रैल 2005 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों के लिए वन रैंक वन पेंशन को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह बदलाव 60,000 से अधिक राज्य कर्मचारियों के लिए है और उनकी सेवानिवृत्ति को और भी सुरक्षित बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले को उन कर्मचारियों से सराहना की है जो इस विशेषाधिकार को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी ओपीएस की मांग। पूरे देश में सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ राज्यों ने एनपीएस संरचना के तहत यूपीएस की शुरुआत की है। हालांकि कर्मचारियों ने शिकायत की है कि यह ओपीएस जितना ठोस नहीं है। एकीकृत पेंशन योजना के तहत बताए गए लाभों में 10 साल से कम सेवा के साथ 10,000 की मासिक पेंशन या 25 साल की सेवा के लिए प्राप्त अंतिम वेतन का 50% शामिल है, लेकिन योगदानकर्ताओं ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया है। पुरानी पेंशन योजना से आप क्या समझते हैं? पुरानी पेंशन योजना कर्मचारी द्वारा अंतिम बार प्राप्त वेतन के आधार पर एक निश्चित राशि के रूप में पेंशन राशि प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 50,000 मूल वेतन अर्जित करता है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उसे 25,000 मासिक आधार पर दिए जाएंगे। यह गारंटी स्थिरता की गारंटी देती है और इसलिए आवश्यक वित्त पोषक भी उपलब्ध कराती है, और यही कारण है कि कई कर्मचारी राष्ट्रीय स्तर पर इसे अपनाने की मांग कर रहे हैं। गुजरात में ओपीएस को पुनर्जीवित करना कर्मचारियों के लिए बहुत संतोषजनक शुरुआत है, और इससे अन्य राज्यों के लिए भी इसे लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। ये था ओपीएस को लेके एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है गुजरात में, वहाँ की सरकार के द्वारा। उम्मीद करती हूँ कि बाकी राज्यों में भी जो मांग चल रही है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। आप लोग इस बारे में क्या समझते हैं? क्या आप लोग भी ओपीएस के खिलाफ हैं या अगेंस्ट हैं या फेवर में हैं? आप लोग डेफिनेटली मैसेज करके बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही साथ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो पर। जब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।